हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सावन मास की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस साल सावन की पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त 2023 रविवार को मनाई जाएगी। पारण का समय है 28 अगस्त। शुभ समय पारण का है सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम कथा शुरू करते हैं सावन मास की पुत्रदा एकादशी की। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, किसका पूजन किया जाता है और व्रत की विधि क्या है? भगवान मधुसूदन बोले कि हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह प्राचीन कथा द्वापर युग के प्रारंभिक काल की है। उस काल में महिष्मतीपुर में राजा महिजीत का शासन था। वह प्रजा का पालन सुख पूर्वक करता था, लेकिन दुख एक ही था कि राजा के कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह चिंता में डूबा रहता था। राजा सोचता था कि पुत्र के बिना ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में। राजा ने पुत्र प्राप्ति के यत्न को तो काफी किए थे, लेकिन सब व्यर्थ गए। वृद्धावस्था की ओर अग्रसर राजा की चिंता और भी बढ़ने लगी। एक दिन राजा ने प्रजाजनों के मध्य अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हे प्रजाजनों, ना तो मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप किया है और ना ही अन्याय मार्ग से धनार्जन ही किया है। ब्राह्मणों व देवी देवताओं का धन भी कभी हरण नहीं किया और ना ही किसी की धरोहर को हथियाया है। प्रजा का पालन मैंने अपनी ही संतान की तरह किया है। मैंने दुष्टों को भी कभी कठोर दंड नहीं दिया, किसी से राग द्वेष भी नहीं किया, सबको सम्मान समझा, सबको सामान समझा। फिर भी ना जाने क्यों मैं इस प्रकार संतान भाव का दुख भोग रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रजा व पुरोहितों सहित ब्राह्मण आदि अपने हित का विचार करने के उद्देश्य से गहन वन में गए और अनेक मुनियों के दर्शन किए। अंत में वे मुनि लोमेश के आश्रम पर गए। लोमेश जी धर्म के तत्वों को जानने वाले शास्त्र निष्पात वृद्ध मुनि थे। वे उनके सामने बैठ गए और निवेदन करने लगे कि हे मुनिवर, हमारे अहोभाग्य है जो हमें आपके दर्शन हुए। लोमेश जी का शरीर लोम से भरा था। वे ब्रह्मा के समान तेजस्वी थे। एक कल्प में उनके शरीर से एक लोम टूटकर गिरता था, इसीलिए उन्हें लोमेश कहा जाता था। लोमेश जी बोले कि ब्राह्मणों, आपका यहाँ आगमन किस कारण हुआ है? आपके हितार्थ जो कार्य होगा मैं अवश्य करूँगा। लोमेश जी के ऐसे वचन सुनकर वे बोले कि हे महर्षि, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सभी कुछ जानते हैं, फिर भी हम जानने के इच्छुक हैं कि हमारा राजा प्रजा का पालन पुत्रवत करता है, फिर भी वह पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। राजा के पुत्रहीन होने का कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा। आशा है आप ऐसा कोई उपाय अवश्य बताएंगे जिससे हमारा राजा पुत्रवान हो जाए। यह सुनकर लोमेश जी ने ध्यान द्वारा राजा के विगत जन्म का हाल जान लिया। वे बोले कि हे महानुभावों, पिछले जन्म में तुम्हारा राजा अत्यंत निर्धन व दुष्कर्मी वैश्य था और वह एक गांव से दूसरे गांवों में व्यापार के लिए घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब तेज धूप पड़ रही थी, वह दोपहर के समय एक तालाब के तट पर जल पीने पहुंचा। उसी समय तत्काल की ब्याही हुई गाय भी वहां जल पीने पहुंची और जल पीने लगी। उस वैश्य ने जल पीती हुई गाय को दूर भगाकर स्वयं जल पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारा राजा इस जन्म में पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य प्रभाव से वह राजा बन गया है। प्रजाजनों ने कहा कि मुने, पुराणों में हमने सुना है कि पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः आप पुण्य का कोई उपाय बताइए।
इस पर लोमेश जी बोले कि महानुभावों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह मनोकामना पूर्ण करने वाली है। तुम्हें इसी का व्रत करना चाहिए। यह सुनकर प्रजाजनों ने लोमेश जी को प्रणाम किया और नगर में आकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण भी किया। फिर उसका पुण्य फल राजा को दे दिया। इसके प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और प्रसव काल आने पर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पुत्रदा एकादशी महात्म्य पढ़ने व सुनने से इहलोक व परलोक में सुख प्राप्ति होती है। पुत्र संतति पाने के इच्छुक लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आप सभी लोगों को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।